हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्रोफेशनल मित्रों। जैसा कि आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से ड्राफ्ट रिप्लाई बना सकते हैं अगर आपके पास स्ट्राइक ऑफ का नोटिस आता है आरओसी से। ये जो नोटिस होते हैं ये अंडर सेक्शन 248 इशू किए जाते हैं। तो वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज़ CS Rinku Rohila. I am a commerce graduate and a qualified company secretary. So in this video we are going to cover three topics. Okay. First topic is what are the type of notices. So we will see what are the type of notices under striking of provisions, and next we will see what should be our reply or action, and lastly we will see what are the implications, consequences, what penalty involved if we did not reply to the notices received under section 248. ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिस के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरीके के नोटिस होते हैं। तो जो सेक्शन है हमारा 248, इसमें सब सेक्शन 1 में नोटिस आते हैं और सब सेक्शन 5 में नोटिस आते हैं। तो मैं आपको मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी लॉ के प्रोविजंस क्या कहते हैं, ये नोटिस होते क्या हैं आखिरकार। और मैं ऑथेंटिकेट सोर्सेज का यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी कॉपी पेस्टेड वाली थिंग नहीं है। आपको डायरेक्ट ही मैं वेबसाइट पर ले जाके आपको मिनिस्ट्री की और वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोविजंस हैं इन सेक्शंस में। ओके, सो हियर आई एम एट माय ब्राउज़र। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप MCA. ओके, ओनली MCA. so this is the site and this is the home page of Ministry of Corporate Affairs website, and here act and rule and then ebook. In the ebook select Companies Act 2013. Okay, so this is the company law. Okay, this is the largest, one of the largest law in the history of Indian laws. Okay, so section 248 is this. Okay, so this is the section 248. तो थोड़ा सा हम कानून देख लेते हैं दोस्तों। जो हमारा सेक्शन 248 है, थोड़ा सा बोरिंग रहेगा आई नो, पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सब सेक्शन 1 है, इसमें जो हमारे रजिस्ट्रार है वो 4 ग्राउंड्स में हमें नोटिस इशू कर सकता है। पहला जो ग्राउंड है कि कंपनी फेल हो गई है कमेंस करने के लिए बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। एंड जो सेकंड ग्राउंड है वो मेन ग्राउंड है जिस पे ज़्यादातर नोटिस इशू किए जाते हैं आरओसी के द्वारा। तो जो सेकंड ग्राउंड है वो ये है कि कंपनी ने अपना बिजनेस कैरी नहीं किया फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और कंपनी ने कोई गवर्नमेंट स्टेटस के लिए भी अप्लीकेशन नहीं लगाई। तो ये वाला ग्राउंड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का नोटिस इशू होता है अंडर सबसेक्शन 1 में। और तीसरा जो ग्राउंड है उसमें ये है कि सब्सक्राइबर ने अपना सब्सक्रिप्शन मनी नहीं दिया कंपनी को विद इन 180 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। एंड हमारा जो लास्ट ग्राउंड है उसमें ये है कि कंपनी की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई और वहाँ पे पता चला कि कंपनी का कोई बिजनेस ही नहीं है, तो उस केस में भी आरओसी नोटिस इशू कर सकता है अंडर सबसेक्शन 1। तो जब भी आरओसी इस सबसेक्शन में इशू करता है नोटिस, तो वो सारे डायरेक्टर को करता है और वो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन डिमांड करता है, एक रिप्लाई चाहता है। हम अभी देखने वाले हैं कि वो रिप्लाई हम क्या ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 5 में जो नोटिस इशू होता है उसमें
ये फुल एंड फाइनल नोटिस होता है डिसोल्यूशन का। और इससे पहले हमें सबसेक्शन 6 देखना है कि सबसेक्शन 6 में लिखा है कि जब भी ये नोटिस इशू होता है अंडर सबसेक्शन 5 में, तो उससे पहले कंपनी की जो लायबिलिटी है वो सारी डिस्चार्ज करनी होती है कंपनी की। तो वो आरओसी उसका एक प्रोसीजर बनाता है कि हम कैसे लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश करके और उसके जो एसेट्स को सोल्ड करके लायबिलिटी एक्सटिंग्विश करेंगे। और उसमें कैसे हम जो डायरेक्टर है और जो भी रिलेटेड पर्सन्स हैं उनको कैसे हम तो जब भी आरओसी अंडर सबसेक्शन 5 में नोटिस इशू करता है, उससे पहले वो एक आउटलाइन तैयार करता है कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो कैसे डिस्चार्ज की जाएगी कंपनी के एसेट्स सोल्ड करके। और अगर जब भी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है तो वो डायरेक्टर या फिर रिलेटेड पर्सन से फंड्स का अरेंजमेंट करके और लायबिलिटी को डिस्चार्ज करवाया जाता है। उसके बाद ही कंपनी को डिसॉल्व किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अगर बंद करनी है तो उसकी लायबिलिटी नील करनी होती है। ये हम सब जगह देखते ही हैं आखिरकार। तो हमारे जो एमडी और डायरेक्टर होते हैं ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, इनको इनफैक्ट एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ती है कि अगर कंपनी को फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी अराइज होती है तो उनको वो भी पे करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया एक पार्ट। एंड सेकंड थिंग इज कि जो सबसेक्शन 7 है उसमें ये बताया जाता है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की जाएगी जब भी फ्यूचर में कंपनी डिसॉल्व होने के बाद कोई भी लायबिलिटी अराइज होती है तो वो डायरेक्टर, मैनेजर और ऑफिसर पे ऑफ करेंगे कंपनी के। और लास्ट में जो सबसेक्शन 8 है उसमें ये लिखा है कि सबसेक्शन 8 में हमें बताया गया है कि ये जितने भी प्रोविजंस हैं ये ट्रिब्यूनल को अफेक्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। ओके, तो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस सेक्शन। एंड नाउ हम देखते हैं कि हम अगर हमें सबसेक्शन 1 में नोटिस आता है तो हम उसका रिप्लाई कैसे बना सकते हैं। सो आई एम शोइंग सम परफॉर्मा और ड्राफ्ट रिप्लाई when company received notice under subsection 1 of section 248 under company law। तो हम किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। ये जो रिप्लाई होगा वो STK 1 फॉर्म में किया जाएगा। और हम ये एक ड्राफ्ट रिप्लाई है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप और भी डिटेल रिप्लाई चाहते हैं तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले तो हम कंपनी का इंट्रोडक्शन देंगे, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है और कंपनी ने कब इनकॉर्पोरेशन किया था। और हमारा जो बेस रहने वाला है रिप्लाई का वो ये रहने वाला है कि हमने INC 20A फाइल किया है। अगर नहीं भी किया गाइस तो हम नोटिस आने के बाद कर सकते हैं और वो लेट फीस के साथ फाइल हो जाएगा। तो हम इसमें ये लिख देंगे कि हमारा जो कमेंसमेंट है वो ऑलरेडी चल रहा है और इसमें हमने INC 20A फाइल भी कर दिया है और हमें उसकी फॉर्म और रिसिप्ट लगानी पड़ेगी। उसके बाद हम आरओसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न है और आप इसको स्ट्राइकिंग ऑफ को रोक दें और आप इसको प्रोसेस ना किए करें। और इसमें हम ये भी लिखेंगे कि डायरेक्टर एग्री कर रहे हैं कि इस जो भी फ्यूचर में कंप्लाइंसेस होंगे वो टाइमली किए जाएंगे। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने हैं। ये एक परफॉर्मा रिप्लाई है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे आपका काम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने टाइप ऑफ नोटिसेस देख लिए और हमने ड्राफ्ट रिप्लाई भी देख लिया है। और जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस। हमने देख लिया है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो तो यही होगा कि कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी और ऑफिशियल गजट में अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि हमें ये नोटिस किस तरीके से दिखते हैं और ऑफिशियल गजट में किस तरीके से अनाउंसमेंट होती है। इसके लिए मैं आपको मिनिस्ट्री की साइट पे ले चलता हूँ।
first of all, under browser you must type notices, public notice HTTP5. Okay, so this is the site of Ministry of Corporate Affairs, and here we get the notices, type of notices. First of all, under subsection 1 of section 248 notice, let's see, ये लास्ट मंथ ही नोटिस आया है हमारे पास. ओके, ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ है. ये नोटिस लास्ट मंथ ही रिलीज किया गया है और ये साइट पे अवेलेबल है. इसमें 20 कंपनीज, इन कंपनियों को नोटिस ये दिया गया है. इसमें कंपनी ने रिप्रेजेंटेशन डिमांड किया, अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आप हमें 30 डेज के अंदर इसका रिप्लाई कीजिए. ओके, रिप्रेजेंटेशन डिमांड की गई है क्योंकि ये सबसेक्शन 1 का नोटिस है. सबसेक्शन 1 का नोटिस है, इसमें रिप्रेजेंटेशन डिमांड की जाती है. अगर ये सबसेक्शन 5 का नोटिस होता तो ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट है कि कंपनी डिसॉल्व हो गई है, तो इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं डिमांड की जाएगी. देखो इसमें लिखा है सेड कंपनीज आर डिसॉल्व, तो ये कंपनियां डिसॉल्व हो चुकी हैं. इनको सबसेक्शन 1 का नोटिस गया होगा पहले, या तो इन्होंने रिप्लाई नहीं किया होगा, या अगर रिप्लाई किया भी होगा तो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं होगा. तो इस केस में भी कंपनी का स्ट्राइक ऑफ हो जाता है, कंपनी डिसॉल्व हो जाती है. और मैंने आपको डिसोल्यूशन से पहले बताया था कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो एक्सटिंग्विश होगी, कंपनी के एसेट्स बेची जाएंगी. ओके, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखने वाला है. तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेरी है या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.secretarialpro.com. I would like to thank you for watching this video. Okay, thank you. मिलते हैं अगली वीडियो में.